एक ऐसा पावन विधान जो साधक के जीवन से समस्त कष्टों का निवारण कर जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। इसी उद्देश्य के साथ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नेहरू नगर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में परम पूज्य भक्तामर महोदधी उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 विनंद सागर जी महाराज व पूज्य शुल्लक श्री 105 विश्व गुण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 तक चले इस कार्यक्रम में स्थानीय के अलावा विविध क्षेत्रों से पधारे जैन उपासकों ने सहभागिता कर पुण्य का संचय किया। दिव्य एवं भक्तिमय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां जिनेंद्र भक्तों ने गहन श्रद्धा के साथ प्रभु को अर्घ्य अर्पित कर मंगल आरती की। करुणा करो कष्ट करो तार दो भगवल, भव में फंसी नाभ मेरी तार दो तुगदल, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दौड़ती उतारो में बाबा तेरी आरती, दिल में बसा कर तेरी मूर्ति। आरती के बाद प्रभु भक्ति की उमंग में मग्न पुण्यशाली भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में अर्घ्य अर्पित कर श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन की शुरुआत की। सुख के करता ओ हरिता अघियार के करता धरार हो करता निज गुणरा, धर्मामृत और जल दिशाओं ते हूँ जागे वो को में बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव कर। इसी क्रम में जैन अनुयायियों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के अर्घ्य समर्पित कर आत्मिक शांति की अनुभूति की। भूत पन्नगा ईशम निर्वेदाम्यति स्तोन माने जिनेश्वरे पंजलिम शबेत पंच कल्याण के मार्गम निर्पामते शाह मंगल गाने रबाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामय जय। ओम ह्रीं श्री अरहं सदाचार्य पद साक्षात् पंच परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्पामते चलनी सोदो पिपलार की कई कवल मंगल गाने रबाकुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महामय जय। ओम ह्रीं सम्मदर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्तार सुदसत मार्गम निरूपामते शाह निराज महामय जय। ओम ह्रीं ढादि संबंधित इनकम न करुण मणिराजन प्रताप्तर्घम निरूपामते शाह। स्वस्ति त्रिलोके गुरुवे जिन पुंगवाय स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय मदिगम्यतां रूपं भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः अलम्बनानि विविधान्य बलं विबलगं भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञं श्री पदं प्रभु श्री सुपार्श्वते सति श्री चन्न प्रवरं घोरे गुणं चरन्ताः स्वते क्रियासु परमर्षयो न। हो कब से अखियाँ तरस रही है, कब से अखियाँ तरसी रही आंसू की बरसे धारा, आ जाना भगवन आ जाना। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चैति चित्तलशमो अत्र अवतरोत्तर शंभो सट्टावाहनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री अरहं सिद्धाचार्य पद सर्व साधु जिन धर्म जनागम जिन चित्त चित्तलशमो अत्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा स्थापनम। ओम ह्रीं मंदिर के मुल्लाक देवादि देव के दर्शय जितना जिन रत्र तिष्ठ तिष्ठ। ओम ह्रीं सजना जिंद्राय नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामते स्वाहा। चंदन पावन ताप मिटावन सौरभ पावन घसिना। ओम ह्रीं जेठ के समवश्यम ग्रह मंगलमताय जितना जिंद्राय नमः निरूपामते स्वाहा। आग सुदी दसवीं दिन आए त्रिभुवन में अति हर्षि बढ़ाए, ननन प्रथम मल रहित दे तन सौरभ सोड़ित सहित जय। ओ झुके झुके जिए माता तेरो ललना, झुके झुके जिए माता तेरो ललना, बाजे रे बधाई भैया आज तोरे अंगे, बाजे रे बधाई भैया आज तोरे अंगे ना। झुके झुके जिए मैया तेरो
तेरो ललना, जुग जुग जिए माता तेरो ललना। बाजे रे बधाई मैया आज तोरे अंगना, बाजे रे बधाई मैया आज तोरे अंगना। इधर प्रभु भक्ति में सराबोर श्रावक श्राविकाओं का प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित करते समय जो भक्ति उत्साह दिखाई दिया वह वास्तव में दर्शनीय था। धारी धारिणिकारी दशा निवारी हित चंगा, कंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानी मई तो जिन वर वाणी सुखदानी त्रिभुवन वाणी भोज भई। ओम ह्रीं सज्जन मुखतो सरस्वती नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशन जलम निरुपामते। ओम ह्रीं सज्जन मुखतो सरस्वती नमः संसार विनाशनाय चंद्रम निरुपामते त्रिभुवन वाणी भोज भई। ओम ह्रीं सज्जन मुखतो सरस्वती नमः क्षय प्राप्त निरुपामते। ओ छोटो संभाया दुनिया रम 64 सहज लागे एक सार। मस्तांधकार प्रसरेश दीपेर घृतो रोवे रत्न बिरेन तरवरा समंगलादि पितुना सार्थ महमे जामी। ओम ब्रीम परमेश्वर मंगलोत्तम समुद्रपन परमिति नमः मोहन कर संदीपन पामति स्वाहा। के गुरु का जवाब नहीं, चेतन चमत्कारी बाबा तुम चिदानंद चिद्रूपी हो। सोतात्म तत्व के आराधक तुम दिजानंद निज रूपी हो। इन शासन के उज्ज्वल ध्वज तुम दिग दिग ज्ञान सिलाई सिद्ध सिलाई। हे गुरु वर हमें प्रसन्न कर दो। सम्यक ज्ञान सुगंगा यो शीतल निर्मण वाणी दे करती रहती मन चंगा है। बहारों में तुम्हें हो, बहारों में तुम्हें गुरुवर हो मेरे गुरुवर, गुरुवर हो मेरे गुरुवर। नीचे धरती की पुलकित बहारों में तुम्हें हो, बहारों में तुम्हें। अब पुण्यवान भक्तों ने अनन्य भक्ति भाव के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरण पखार कर उन्हें शास्त्र आदि भेंट किए। चरण गुरु के पकारों में बल्ले घड़ी आज आई है। चरण गुरु के पकारों में बल्ले घड़ी आज आई है। घड़ी आज आई है, दलने घड़ी आज आई है, दलने घड़ी आज आई है। गुरु का बना बेटे दलने घड़ी आज आई है, आई है। जय हो, क्या बात है, जय हो, नमस्ते गुरुदेव। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। आत्मज्ञान की ज्योति जगती मिटे सभी अज्ञान। पूजन पाठ से ही जीवन का होता है कल्याण। गुरु नाम की लगाई फुलवारी, पत्ता पत्ता गुरु बोलता। अब भक्तों को परम पूज्य मुनीश्वर 108 विनंद सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। एक साथ पुण्य करते हैं और जब एक साथ उस पुण्य का सबका सामूहिक का पुण्य उदय आता है तब इस प्रकार से सब बैठकर पूरी समाज कोई विधान अनुष्ठान कर पाते हैं। यदि सबका सामूहिक पुण्य ना हो पूरी समाज का तो ऐसे समाज में सामूहिक अनुष्ठान ना हो पाए। जिस प्रकार से सामूहिक पाप करने वाले लोग एक साथ मारे जाते हैं ऐसे ही सामूहिक पुण्य करने वाले लोग एक साथ स्वर्ग जाते हैं और वहाँ पर नंदीश्वर की आराधना करते हैं। नंदीश्वर द्वीप में जाकर आराधना किया करते हैं एक साथ सब मिलकर स्वर्गों में। जिस प्रकार से जब कोई टॉकीज में बैठा हो और वहाँ बैठकर कोई फिल्म देख रहा हो और फिल्म में कोई हिंसक दृश्य आता है और हिंसक दृश्य की सब एक साथ बैठ के अनुमोदना करते हैं, बिल्कुल सही किया, बहुत अच्छा किया।
तो सब एक साथ पाप का अनुबंध करते हैं, और वो एक साथ पाप का अनुबंध करने से कई ट्रेन दुर्घटना में एक साथ मारे जाते हैं, प्लेन दुर्घटना में एक साथ मारे जाते हैं। तो सामूहिक पाप कर्म का उदय आने पर सामूहिक हत्या होती है, और सामूहिक पुण्य कर्म का उदय आने पर सामूहिक पुण्यानुबंध की उपलब्धि होती है। तो यह आप लोगों के सामूहिक पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि हम आज इस पुण्य के उदय में जिन शासन की प्राप्ति की, सुख समृद्धि धन समृद्धि के साथ हमने यह देव साज गुरु का समागम पाया, तो ये हमारे पुण्य के उदय सब कुछ मिला। लेकिन उस पुण्य के उदय में और हम पुण्य की वृद्धि कर रहे हैं, यह पुण्यानुबंधी पुण्य का हम अर्जन कर रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम निरंतर अपने पुण्य के उदय में पुण्य का अर्जन करते रहे, तो नियम से मानना कि पुण्य फलार्हंता, कि एक दिन हमें अर्हंत पद की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि पुण्य का फल अर्हंत पद है। और अर्हंत पद में जो समोषण लगता है, उस समोषण की भाय विभूति जो होती है, वह पुण्य का फल होती है। कितनी महान उनके जीवन में उस पुण्य प्रकृति का आश्रव हो चुका होता है कि तीनों लोकों के देव भी वहां पर नतमस्तक होते हैं, वो भी अपनी संपदा को तुच्छ समझते हैं भगवान की संपदा विभूति को देखकर। तो वो किससे हुआ? जब उनके जीवन में पुण्य कर्म का उदय चल रहा था, तब उन्होंने पाप कार्यों में अपना समय नहीं लगाया। क्योंकि ऐसा देखा जाता है अक्सर कि जब किसी के पास बहुत अधिक सुख संपदा धन पैसा समृद्धि होती है, तो व्यक्ति विषयों में और सप्त व्यसनों में आसक्त होता है। शराब पीने में, पर स्त्री सेवन, वैश्यागमन, जुआ खेलने में, सट्टा लगाने में, कसीनो जाने में, अलग अलग प्रकार से वह व्यसनों में लिप्त रहता है, ज्यादा धन संपदा प्राप्त हो जाने पर। प्रवचन के पश्चात जैन अनुयायियों ने विश्व में सुख शांति एवं समृद्धि के निमित्त विधि पूर्वक हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित की। ओम ह्रीं परमसि औष नमः। 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 ओम ह्रीं परमसि। हवन के उपरांत पुण्यवान श्रावकों ने बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच प्रभु प्रतिमा को रथ पर विराजित कर भव्य शोभा यात्रा निकाली। विभिन्न क्षेत्रों से निकल रही इस यात्रा में जहां पूज्य गुरुवर के चरण रथ से नगर की राहें पावन हो रही थीं, तो वहीं सुसज्जित रथों में विराजमान एवं प्रभु भक्ति में उत्साहित जिनेंद्र भक्त नगर के वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर रहे थे। इतना ही नहीं, इसी बीच पुण्यवान भक्तों को पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। यात्रा है निकल रही ये जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। गगन भेदते स्वर में सारे कर रहे प्रभु की जय जयकार, कर रहे प्रभु की जय जयकार। उमड़ पड़ा भक्ति का सागर यात्रा में भगवान की,
रथ यात्रा है निकल रही है जिनवर कृपा निधान की, डूब रहे सब भक्त यहाँ पर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अनुष्ठान के दौरान भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वाले एवं अन्य पुण्यवान भक्तों को सम्मानित कर पुरस्कार वितरित किए गए। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ। आपकी पावन उपस्थिति से वातावरण ये दिव्य हो। संध्या बेला में भक्तिभाव से सराबोर वातावरण में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के साथ निकाली गई भव्य रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात जैन अनुयायियों ने अत्यंत श्रद्धा और समर्पण के साथ प्रभु एवं गुरुदेव की भव्य एवं अलौकिक आरती की। जय जय गुरु बर